हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, जैसे विद्वान है, उसके बाद मनुष्य है और मूर्ख है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों एनालॉजी का सवाल, यानी इसका संबंध अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर दूसरा है, जिसने पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अभी ये सारे प्रश्न जो है टीसीएस पैटर्न के PYQ है दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब आपके टीसीएस के पैटर्न पर है। रीजनिंग के क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, जितने भी एग्जाम है तमाम एग्जामों के लिए है। यहाँ पर सारे एग्जाम को देख सकते हैं, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर भर्ती 2025 के लिए जो निकाला गया है दोस्तों, उसका जो तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूछते रहते हैं कि कौन सा बुक ले लें। तो देखिए, चक्षु के द्वारा निकाला गया दोस्तों BRO के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड जो सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें सारे जो सिलेबस के अनुसार सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो देखिए, इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, आपका जो सिलेबस जितना चैप्टर से सवाल आएंगे सारे चैप्टर को इस बुक में कवर किया गया है। जैसे देखिए, दो पार्ट में आपके जो एग्जाम होंगे दोस्तों, यानी कि जो सिलेबस दिया गया है यहाँ पर देखिए, पहला इतना पार्ट, उसके बाद दूसरा पार्ट, यानी ट्रेड से भी संबंधित जो जो क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका पहला जैसे यहाँ दिया है भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, तो दोनों यानी कि दोनों को कवर किया गया, दोनों पार्ट को इस बुक में, और सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक के अंदर आपको क्या देखने को मिला, जैसे कि पहला जैसे भारतीय इतिहास के बारे में क्या उसके जानकारी पूरा दिया गया है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सब चीज इसमें कवर किया गया है। BRO एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है चक्षु का। इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए। जो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं BRO भर्ती परीक्षा 2025 की, तो कौन सा बुक, ये चक्षु के द्वारा निकाला गया दोस्तों सबसे बेस्ट बुक स्टडी गाइड है। 800 प्लस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन, और सबसे बेस्ट बुक है। तो जरूर परचेज कर लेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे यहाँ पर विद्वान है, मनुष्य है, मूर्ख है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए, आपको बताते हैं कि सबसे पहले देखा जाए, जैसे क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक हम लोगों का विद्वान हो जाएगा, ये हो गया हम लोगों के सामने विद्वान, इस जगह पर बना लेते हैं विद्वान। उसके बाद एक हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, विद्वान, और एक क्या हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएगा। तो देखिए, दोनों तो अलग अलग है ना, यानी मूर्ख हो गया, विद्वान हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और ये लेकिन ये दोनों क्या है दोस्तों, मनुष्य ही है। तो मनुष्य में ही तो गुण होता है, कोई विद्वान है तो कोई क्या है दोस्तों, मूर्ख है। तो इसी के अंदर में इस तरीके का आपका डायग्राम बन जाएगा। यानी कहने की बात किया जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी मनुष्य के अंदर में ही विद्वान हो जाएंगे और मूर्ख हो जाएगा, दोनों का डायग्राम अलग अलग रहेगा। देखिए, एक हो गया, ये हो गया विद्वान, और ये क्या हो गया, मूर्ख हो गया। और सबसे बड़ा वाला गोला क्या हो जाएंगे दोस्तों, मनुष्य का हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे हम लोगों का, मनुष्य का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, जैसे लुप्त अक्षर ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब ये जो प्रश्न चिन्ह है ना, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए, जैसे इसका इस तरीके से संबंध है, तो इसका यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क। एकदम समझने का प्रयास क्योंकि बार बार रिपीट किया और पूछा गया। तो देख लीजिए, S, उसके बाद हो जाएंगे दोस्तों W, और यहाँ पर दिया है EE, और क्या लिखा है T। तो इसका संबंध ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए T, उसके बाद यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों EE। देखिए कैसे बनाएंगे उसका लॉजिक बता रहे, TEE, उसके बाद W और S। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि L
यहाँ पर हो जाएगा ई, उसके बाद हम लोगों के सामने ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों भी और ई, इसका पूछा जा रहा है। लॉजिक देखिए एकदम आसान तरीका बताएंगे जो देखकर आप आंसर है। ये वाला टी को क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया, और ये एस को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर कर दिया। उसी प्रकार से आप देखेंगे ये वाला ई जो है, ये वाला ई को यहाँ पर कर दिया, और ये वाला डब्ल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया, और एक बीच में जो ई होगा यहाँ पर होगा। उसी तरीके से आपको कर देना है, यानी ये वाला ई इधर हो जाएगा और ये वाला एल क्या हो जाएंगे, ई साइड में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो जैसे हम लोगों के सामने ई आ जाएगा और इस साइड में क्या हो जाएंगे दोस्तों, एल हो जाएगा। उसी प्रकार से हाँ, उसके बाद यहाँ से करेंगे तो ये वाला भी हो जाएगा, इस जगह पर भी हो जाएगा, और ये वाला इधर से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, ई हो जाएगा, इधर क्या आ जाएंगे, ई आ जाएगा, और ये बीच में ए का ए रहेगा। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों का ऐसा, यानी ई, उसके बाद क्या आना चाहिए भी, उसके बाद ए ई एल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट था, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लॉजिक चला था और किस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का। देखिए ई भी, उसके बाद ए ई एल, ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, सही हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है उस जगह पर आपको सोचना है 2 आ जाए, 5 आ जाए, क्या आ जाए इन चारों ऑप्शन में से। तो लॉजिक देखिए दो तरीके से सोचना होता है, या तो आप इधर से चल दीजिए कि 5 और 3 को ऐसा क्या कर दें, जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें, या 6, या आप ऐसे चल दीजिए, ऐसे चल दीजिए इधर 5 3 2 को ऐसा क्या करें 289 हो जाए। उसी प्रकार से इसको ऐसा क्या करें जो कि 400 हो जाए। उसी प्रकार से इसको ऐसा क्या करें जो 441 हो जाए। तो अब हम बताते हैं आप कैसे सोच सकते थे और क्या लॉजिक लगाते। ये देखिए 5 गुना क्या कर दिया जाए दोस्तों, 3 कर दिया जाए, अब प्लस क्या कर दिया जाए दोस्तों, 2 कर दिया जाए। तो कितना हो गया, तो 15 यहाँ पर हो जाएगा 15, अब प्लस 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद कितना हो गया, 17 हो गया। और इसी 17 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाएंगे दोस्तों, 289 आ जाएगा। तो कौन सा 289 यहाँ पर देख लिए कि कैसे आया और किस तरीके से आया। अभी तुरंत सब चीज़ आपके सामने करेंगे ना, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला में आप चल दीजिए, ये वाला में क्या कीजिए दोस्तों, आप चल दीजिए। तो यहाँ पर 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे। तो 6 या 18, अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो 18 2 क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 400 लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल हो गया। इसी तरीके से अब जिसका निकालना है, यानी ये वाला नंबर का आपका निकालना है, तो चलिए अब ऐसा कर देते हैं। 6 अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3 हो जाएगा। अच्छा गुना है, यहाँ पर गुना रखना है, अब प्लस इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या रखेंगे, 6 या क्या हो जाएंगे दोस्तों 18, अब प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा क्या रख दें जो हम लोगों का 41 आ जाए। तो देखिए आपको देखने से पता चल रहा है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर हम लोग 3 रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर 3 रख दिया जाए क्वेश्चन मार्क की जगह पर, जैसे ही आप 3 रखेंगे तो 18 3 क्या हो जाएंगे, 21 हो जाएगा। और यही 21 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना आ जाएंगे दोस्तों, 441 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको क्या रखना होगा दोस्तों, 3 रखना होगा, और उसके बाद स्क्वायर जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जाएगा। स्क्वायर करना है, स्क्वायर आपको जानते हैं, जैसे कि 17 का स्क्वायर आप कैसे बोल सकते हैं, 289। यहाँ पर 17 गुना 17 2 बार करते हैं, स्क्वायर रहेगा तो 2 बार गुना करना पड़ता है वही संख्या को। जैसे यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 289 कैसे आया, तो आपको बता रहे हैं कि 17 गुना क्या करना है, 17 करना है, 17 गुना 17, तो आपका क्या आ जाएंगे 289। उसी प्रकार से 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 441। ये को बता दिया, अब आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार आप देखेंगे जो टीसीएस अभी वर्तमान में एग्जाम हुआ है, बहुत सारा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया और पूछा गया है। जैसे देखिए 22 का संबंध वो कह रहा है कि 42 लिखा है, और 42 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, 123 लिखा है। तो ऐसा देखना है, कह रहे नीचे दिए गए 4 समूहों में से एक को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के अनुसार है। तो समूह के अनुसार आपको ढूंढना है। देखिए लॉजिक बताते हैं कि ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का बन जाए। अगर पहले इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ से लिख लीजिए कि ये 22 है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 42, उसी प्रकार से हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 123 लिखा है। तो कैसे क्या होगा, क्या लॉजिक लगाने से होगा, ये देखिए 22 से अगर इसमें कितना गुना कर दिया जाए,
तो गुना अगर 2 कर दिया जाए अब -2 कर दिया जाए दोस्तों, 22 दूना 44, 44 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 42 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें गुना कर देंगे हम लोग 3, अब -3 कर देंगे तो देखिए 142 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 126, 126 में 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 123 आ जाएगा। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, एक ऑप्शन को उठाना है और चेक करना है। तो ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, ये देखने से पता चल रहा है 21 दूना 42 क्या हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर अगर 16 दूना 32 ये भी नहीं हो पाएगा, लेकिन यहीं से आप देखने से कि 16 से अगर हम लोग इसमें 2 से गुना कर देंगे 32, अब 32 में 2 घटाएंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से ये भी नहीं हो पाएगा, यानी कि ये सब देखिए तीनों ऑप्शन नहीं हो पाए, एक के ऑप्शन है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए, ये देखिए जैसे ही करेंगे यहाँ पर 12 और फिर लिखा हुआ है 22 और क्या लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों के सामने 63, तो लॉजिक बैठ जाएगा। कैसा लॉजिक देखिए कि 12 से अगर इस पे जाना है तो गुना 2 कर दिया जाए, अब -2 कर दिया जाए तो 12 दूना 24 में से 2 घट जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 से यदि इसमें गुना 3 कर दिया जाए, 22 तिया 66, और 66 में जैसे ही 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों 63 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखते ही आप आंसर कर सकते थे, बशर्ते आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, प्रश्न आकृति वाला करा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, वहां पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखा जाएगा। तो देखिए आप देखने से ही पता कर लेंगे कि ऐसा क्या करें जो हो जाए। तो देखिए पहले इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ से, तो इस तरीके से होगा, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, और उसको यहाँ से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का कंप्लीट होगा। देखिए ना, इस फिगर को अगर यहाँ से बनाया जाए, कंप्लीट किया जाए, आप सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि हमको फिगर को कंप्लीट करना है, तो ऐसा ही फिगर बनेगा। यहाँ से क्या हो जाएंगे कंप्लीट ऐसे बनेगा, और इसमें क्या हो जाएंगे एक इस तरीके से जाएगा। अब ये मेन यहाँ पर फैक्ट है क्या कि गोला, देखिए 2 को जो पॉइंट दिया ना, उसी से आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो पॉइंट होगा ना, इसके जस्ट अंदर में होगा। यहाँ पर एक पॉइंट होगा और जिसके अंदर में होगा, ठीक है, तो अंदर में होगा तो ये तो बाहर कर दिया, ये कभी हो पाएगा क्या, ये वाला हम लोगों का पॉसिबल है नहीं, ये वाला पॉसिबल है नहीं। इस प्रश्न का आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सारा फुलफिल कर रहा है कि हम लोगों का जो कलर किया हुआ है 2 गो पॉइंट है यानी बिंदु है, वो अंदर में है, और इस तरीके से आपका यहाँ पर बन रहा है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का फिगर वाला। अगला प्रश्न देखा जाए, ब्लड रिलेशन का कई बार पूछा गया है। आप देख सकते कोई भी बुक रहेगा उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि सुमन की फोटो की तरफ इशारा करते हुए साकेत ने कहा। देखिए एक सुमन है, तो यहाँ पर बना लेते हैं, यही हम लोगों का सुमन है, यानी सुमन कह रहे हैं कि सुमन की फोटो की ओर। तो ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे करके एक फोटो बना लिया हम लोग, क्या बना लिया दोस्तों, फोटो। तो कह रहा है कि सुमन की फोटो की तरफ इशारा करते हुए साकेत ने कहा कि उसकी एकलौती बहन, इसकी क्या है दोस्तों, एकलौती बहन है। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं एकलौती बहन। करें एकलौती बहन की पिता, यानी एकलौती बहन की क्या है दोस्तों, पिता भी है, यहाँ पर बनाना होगा, यानी एकलौती बहन की पिता। एकलौती बहन के पिता जो है मेरी पत्नी की क्या है दोस्तों, माँ है। यानी साफ साफ क्लियर कर रहा है कि सुमन की फोटो की तरफ इशारा करते हुए साकेत ने कहा कि उसकी एकलौती बहन, तो एकलौती बहन के जो पिता है मेरी पत्नी की क्या है दोस्तों, यानी मेरी पत्नी। ये देखिए, यानी कि अब इस जगह पर आप साकेत बना लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, साकेत। ये हो गया हम लोगों का साकेत, यानी कह रहा है कि साकेत की पत्नी। तो साकेत की पत्नी कौन हो जाएंगे दोस्तों, ये इसकी क्या हो जाएंगे, पत्नी हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस जगह पर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ये क्या हो जाएंगे, साकेत का पत्नी हो जाएगा। इस जगह पर आप बोल सकते हैं ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, पत्नी हो जाएगा इसका, यानी साकेत की पत्नी। इसकी बहन, सुमन की बहन जो हुआ साकेत की पत्नी हुआ, ठीक है। लिखा ऐसे घुमाया कि उसकी एकलौती बहन जो है, एकलौती बहन के पिता जो है मेरी पत्नी की क्या है दोस्तों, पत्नी के माँ, यानी पत्नी की क्या दोस्तों, माँ। तो चलिए पत्नी की माँ, यानी इसकी क्या दोस्तों, यानी इसकी पत्नी, यानी कि ये जो बहन हुआ इसकी माँ। तो इसकी माँ
का क्या है दोस्तों, पति है। तो इसकी माँ हो गया, यहाँ पर इसकी क्या हो गया दोस्तों, माँ हो गया। माँ के क्या है, पति है। तो माँ का यानी कि इसकी माँ का ई क्या हो गया दोस्तों, पति हो गया। यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया, ये दोनों क्या आ जाएंगे दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो गया। तो सीधा सा देखिए ना, आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी ई क्या हो गया, पत्नी हो गया। ठीक है, इसकी माँ यानी कि पिता का, इसका यानी बहन के पिता की क्या हुआ, पत्नी हो गया। तो साकेत सुमन से किस प्रकार से, तो साकेत सुमन का कौन हो जाएगा, तो साला हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। है प्रश्न में कुछ भी नहीं, आपको लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, वैसा कुछ है नहीं। देखिए, सुमन की फोटो की तरफ इशारा करते हुए साकेत ने कहा, ठीक है, तो साकेत कहने वाला है कि उसकी एकलौती बहन के पिता, यानी एकलौती बहन के पिता जो मेरी पत्नी की यानी माँ के क्या है दोस्तों, पति है। तो मेरी एकलौती बहन यही, तो मेरी पत्नी यानी साकेत की पत्नी यानी बहन हो गया, और बहन की माँ के क्या है दोस्तों, पति है। तो बहन के यानी कि माँ, तो माँ के क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, साला या बहनोई होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। यहां से क्लियर है कि उसकी एकलौती बहन, उसकी किसके लिए प्रयोग हुआ, तो सुमन के लिए, उसकी एकलौती बहन के जो पिता है मेरी पत्नी, अब खुद साकेत लिया, मेरी पत्नी की माँ, यानी मेरी पत्नी की क्या दोस्तों, माँ, तो माँ के पति, तो डायरेक्ट निकल गया इस तरीके से। तो सुमन कौन हो जाएगा साकेत का, तो साला लगेगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, श्रृंखला एकदम टीसीएस का फेवरेट में से एक है। आप कोई सा भी शिफ्ट में देखेंगे तो आपको बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 2 है, फिर हम लोगों के सामने 6 है, उसी प्रकार से आगे देखा जाए दोस्तों 12, उसके बाद यहाँ पर 20। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर का है, यहाँ पर हो जाएंगे 42। उसी प्रकार से आगे देखा जाए 56, यहाँ पर रुक जाइए, इस जगह पर लिख देते हैं। उतना बड़ा तो आपको लिखना भी नहीं, यहाँ पर मेन है कि हमको क्वेश्चन मार्क के जगह पर निकालना है। तो ये हो गया 56। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो हम लोगों के सामने 72, फिर आगे उधर क्या दिया है दोस्तों, इसके आगे जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 90। तो कोई बात नहीं, सीरीज आगे बढ़ने दीजिए, जितना आगे जा रहा है कोई मतलब, आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। ये देखिए 2 से 6 पे जाएंगे तो आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 जोड़ दें। 6 से 12 पे चलेंगे तो यहाँ पर +6 जोड़ देंगे। 12 से 20 पे जाएंगे तो यहाँ पर +8 जोड़ देना है। और 20 से अगर इस जगह पर जाएंगे तो आप निसंदेह बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम 10 जोड़ दें, और इस जगह से आप जैसे ही 12 जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, सीरीज फॉलो कर जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे तो आप क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 12 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 14, यानी इस जगह पर हम लोगों का आंसर निकल चुका है 30 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप जोड़ते चलिए ना, 14 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 जोड़ लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो 16 2 क्या कर देंगे, इस जगह पर प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 18 कर देना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, 18। तो आपका इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी कितना आएगा, 30 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष यानी साइलोलिज्म। 2 से 3 एक शिफ्ट में देखेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कि सभी बस ट्रक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, यानी सारा बस, जितना भी बस है वो हम लोगों के सामने क्या हो गया, ट्रक हो गया। तो चलिए सारे बस को आपको ट्रक के अंदर ले जाना है। इस तरीके से आपका ट्रक हो गया। पहले क्या, सभी ट्रक क्या है दोस्तों, गाड़ी है। तो सारे ट्रक को आपको गाड़ी कर देना है। ये हम लोगों का इस तरीके से गाड़ी हो गया। अब यहाँ पर क्या, सभी गाड़ी बस है, तो क्या सबटो गाड़ी जो है वो बस के अंदर में, क्या सबटो गाड़ी बस के अंदर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्योंकि इतना छोटा गोला बस का कितना छोटा गोला है, उसमें ये गाड़ी इतना बड़ा कैसे जाएगा, क्योंकि गाड़ी का इतना बड़ा डायग्राम वो बस में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ये बात गलत। सभी बस गाड़ी, हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही करा है। देखिए ये बात हम लोगों का गलत हुआ, ये वाला बात क्या हुआ दोस्तों, गलत हुआ। लेकिन कह रहा सभी बस गाड़ी, हाँ, तो जितना भी बस है वो गाड़ी के अंदर में है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जितना भी बस है वो क्या है दोस्तों, गाड़ी के अंदर में है। देखिए दोनों बात में अंतर है। पहला कहा कि सभी गाड़ी बस है, तो क्या सबटो गाड़ी वो बस में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। बल्कि सबटो बस जो है वो गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। वहां पर देखिए ना, सारे बस, जितने भी बस है दोस्तों, यानी आप इतना सा समझिए कि हम लोग अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं और सभी लगाए, यानी सभी बस जो है, देखिए हम अंदर से बस से किधर आ रहे हैं, गाड़ी की ओर, यानी सारे बस जो है वो गाड़ी है। तो बिल्कुल सही कर रहा है, केवल 2 सही होगा। 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे करते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं। तो
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल देख लीजिए कि इसको कैसे करें। इसको तो आप देखते हैं आंसर कर लेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप का अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भी जैसे यहाँ पर लिखा है FAI, फिर लिखा हम लोगों के सामने T, और क्या लिखा है दोस्तों, H दिया गया है। तो चलिए इसका संबंध दिया गया 8 लिखा है, 2 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 7 लिखा है, 3 और 1। उसी प्रकार से देखा जाए तो कितना सारा दे दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। इसी जगह सटा सटाक लिखना होगा H, उसके बाद हो जाएंगे A, फिर लिखा है BI, और क्या लिखा है दोस्तों, T दिया है। तो सबका जिसका जिसका जो कोड दिया है तो लिखना होगा। 1 लिखा है, 2 लिखा है, फिर 5 लिखा है, आगे देखा जाए 7 और 6। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने H, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हटा देंगे H, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद A, फिर लिखा है L, उसके बाद लिखा है T, और क्या लिखा है दोस्तों, H लिखा है। तो चलिए यहाँ तक तो लिख दिए। इसका कोड क्या क्या दिया है, 1 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 9 लिखा है, फिर 9, फिर 2, फिर लिखा है 2 4, उसके बाद 3 और 1। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, देखिए इसको अलग ही अति से लिखते हैं ताकि यहीं पे आपको करना किया जाए। जैसे लिखा हम लोगों के सामने B, उसके बाद क्या दिया दोस्तों, E, तो यहाँ पर हो गया B और E, BE, उसके बाद L लिखा है, फिर I दिया है, I, उसके बाद E है, और हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, F हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक दिया है। अब कोई दिक्कत, आप निसंदेह बोल सकते हैं कि किसका कौन सा कोड है और कैसे करेंगे। B के लिए ढूंढिए, कहीं से ढूंढिएगा। तो देखिए B के लिए 5 है ना, तो B के लिए आप कोड क्या बोलिएगा कि B के लिए हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से E के लिए, तो E देख लेते हैं, E के लिए 9 है, यानी 5, उसके बाद 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 9 हो जाएगा। L, तो L के लिए यहाँ पर देखा जाए 4 है, तो L के लिए हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर रुक जाइए, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। आई, तो आई के लिए देख लीजिए, आई के लिए यहाँ पर 7 है, तो आई के लिए हम लोगों के सामने 7 कहीं भी मिल सकता है, और भी जगह पर आई देखिएगा तो यहाँ भी देखिए आई के लिए क्या लिखा है, 7 लिखा है। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए तो अभी लिखवे किए हैं, 9 लिखवे किए हैं, ई के लिए क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ, तो एफ के लिए यहाँ पर शुरू में है 8, एफ के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, 8। तो देख लीजिए 5 9, उसके बाद 4 7, तो 5 9, उसके बाद 4 7, 4 7, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए वो बहु क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 5 9, उसके बाद हम लोगों के सामने 4 7 और 9 8, क्या हो जाएगा, डी वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। बस छांट छांट के लिखना होता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दो ही तरीके से देखा जाता है। पहले आपको देखना होता है कि इस तरीके से, देखिए सबसे ज्यादा जो इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, वो तरीका हम बताते हैं। जो जैसे ही प्रश्न इस टाइप का है तो सबसे पहले यही देखेंगे कि इनमें क्या गैप से चल रहा है, इस सभी में क्या गैप से चल रहा है, इसमें कितना गैप है, यानी कैसे लिखा है, अल्फाबेट को कैसे लिखा है। अगर वो लॉजिक नहीं लगेगा तो आपको भावेल और कॉन्सोनेंट बाद में देखना है, लेकिन सबसे पहले आपका यही लॉजिक चलता है यहाँ पर। कौन सा लॉजिक, तो इस तरीके से कि L से यदि R पे जाएंगे, तो L से R पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपका +6 किया है। क्या किया है दोस्तों, +6। अगर ये लॉजिक फेल कर जाता तब दूसरा लॉजिक लगाते 6। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, 6 दिया है। उसी प्रकार से देखिए A से G पे जाएंगे ना, तो प्लस यहाँ पर 6 कर दें, और G से M पे चलेंगे तो प्लस क्या कर देंगे, 6। अगर ये लॉजिक नहीं लगता तब भावेल और कॉन्सोनेंट बाद में देखना होता है, पहले इसी को करना होता है। यहाँ से देखिए M से यदि S पे चलेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, M से यदि S पे चलेंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो प्लस क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इस पे ये लॉजिक नहीं चलेगा। यहाँ पर कितना हो गया, N, I से N पे चलेंगे ना, तो यहाँ पर +5 किया है। यहाँ देखिए ना, इससे अगर आप इस पे जाएंगे ना, इससे इस पे जाएंगे तो आपका क्या कर रहा है दोस्तों, +5 किया है। कितना किया, 5। और यहाँ से चलेंगे यानी कि 14 और 5, यहाँ ये 14 और 6, ये देखिए यहाँ पर प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 7 कर दिया। इसीलिए ये वाला संभव नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सब में देखिए +6 किया है, लेकिन ये वाला में आपका क्या कर दिया है, हम लोगों का अलग अलग कर दिया। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने निम्नलिखित प्रश्न के चिन्ह बाईं ओर दी गई संख्याओं के अनुपात दाईं ओर की संख्या प्रश्न चिन्ह। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा। देखिए अब कितना बड़ा दिया है, अब यही दिक्कत होगा कि कैसे किया जाए। इतना बड़ा क्वेश्चन को क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए। देखिए लॉजिक देखिए, अगर आप इस तरीके से समझ जाए तो आपको आराम होगा कि करने में कैसे क्या।
तो देखिए उसने एक प्लस क्या कर दिया दोस्तों, एक प्लस क्या कर दिया हम लोगों के सामने 5 प्लस क्या कर दिया दोस्तों 2 प्लस क्या कर दिया 9 कर दिया। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 5 2 7 और 5 12, अच्छा जोड़ लेते हैं कितना आ रहा है 5 2 7 और 7 5 12। अच्छा यहाँ पर हम लोगों का कहीं गलती हुआ है कि नहीं, तो 5 2 7 और 2 9 9 9 18, देखिए 5 2 7 हाँ 18 हुआ, इधर जोड़ने के बाद क्या हुआ दोस्तों 18। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, एक ये ले लिए ना, हमने क्या किया ये वाला नंबर को लिया, अब आपको क्या करना है ये वाला नंबर को लेना है, ये वाला को इसको लेना है। तो देखिए इसको लेंगे, इसको लेंगे जैसे यहाँ पर हो जाएंगे 7 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, 7 प्लस 2 कर देंगे। अच्छा इसको भी ऐसे ही कर देते हैं ताकि एक नंबर रहेगा, यानी कि ये रुक जाइए यहाँ 18 का जो है ना थोड़ा इस जगह पर लिख देते हैं, एकदम आपके लिए सारा चीज़ मेंटेन करके रखेंगे 18। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 2 यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस क्या करना है दोस्तों 2 कर देना है, अब प्लस क्या करना है 1 कर देना है, अब प्लस 3 कर देना है, अब प्लस क्या करना है 5 कर देना, 5 3 8 1 9 उधर 9, तो कितना हो रहा है, इसको भी जोड़ने के बाद हम लोगों के सामने 18 हो गया। तो देखिए दोनों को जोड़े तो हम लोगों का 18 हो गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला नंबर को ले लीजिए, यानी 2 प्लस क्या करना है 3 कर देना है, अब प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 कितना आ रहा है, तो 8 7 15 6 24 इधर से अच्छा 2 3 कितना हो गया 5 6 5 11, देखिए ना 6 3 9 2 11 8 19 19 और 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा, 19 और 7 26 हो गया। तो वैसा नंबर लीजिए जो कि 26 आ जाए, तो नक्का ना ये तो हो भी नहीं करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं। 7 4 11 11 अदू 13 13 और 6 19 ये भी नहीं हो पाएगा, इसको भी जोड़ नहीं हो पाएगा, ठीक ना। उसी तरीके से आप इसको ले लीजिए, तो 2 1 3 तो इधर हो जाएगा 9 3 12, हाँ यही वाला सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसे ही आप इसको रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर कर देंगे 1 प्लस क्या हो जाएंगे 2 प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 प्लस 6 प्लस 8 जोड़ लीजिए, देखिए 9 2 11 1 12 8 20 6 26 आ जा रहा है, तो जोड़ने के बाद ही 26 आ गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। उसने क्या किया था, इन नंबर को आपको जोड़ लिया और ये भी नंबर को जोड़ के बराबर किया, उसी प्रकार से ये वाला भी नंबर को जोड़ देना है पूरा। तो ऐसा कौन सा प्रश्न चिन्ह के जगह पर रखने के बाद जोड़ने के बाद वैसा हो जाए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, डाइस यानी पासा वाले सवाल कर रहे हैं। नीचे दिए गए पासे के अनुसार 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, अब इसमें बताना है। तो कोई सा भी 3 के विपरीत, सवाल में क्या पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो 3 के विपरीत पूछा है ना, तो क्या लॉजिक रहेगा रखने का। ये देखिए 2 पासा को लीजिए, कोई सा भी 2 पासा को आप ले लीजिए, तो हम अगर इसको लिया जाए तो यहाँ पर तो 3 और 3 अगर लेंगे, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, ऐसा पासा लेना है जिसमें कॉमन, तो इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। अगर हम लोग इन दोनों को लें तो किसमें कुछ कॉमन है, 5 और 2 और 5, हाँ तो यहाँ से भी तो आ रहा है 5 और 5 क्या आ रहा है, किसी भी अगर आप हम इन दोनों को ले लेते हैं, इसमें 5 मिला यहाँ पर और इसमें भी 5 मिला, कुछ मिलना चाहिए कॉमन मिलना चाहिए। ये वाला भी पासा में 5 मिला, ये भी पासा में 5 मिला, तो हम लोग इस ये वाला पासा को पहले रखते हैं यानी ये वाला ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। इसको मान लेते हैं पहला नंबर पासा, इसको मान लेते हैं दूसरा नंबर पासा, इसको मान लेते हैं तीसरा नंबर पासा, इसको मान लेते हैं चौथा नंबर पासा। तो हम लोग काम जो कर रहे हैं दूसरा वाला पासा से और तीसरा वाला पासा से लेकर चल रहे हैं। तो पहला वाला पासा में 5 बाद घड़ी की दिशा में हम लोगों को घुमाना होता है, घड़ी की दिशा में 5 के बाद क्या हो जाएंगे, तो अब इसको कर देते हैं 5, उसके बाद 4 घड़ी की दिशा में चलना, 5 4 उसके बाद 2, 5 4 और क्या आ जाएंगे दोस्तों 2, घड़ी की सुई की दिशा में, हमेशा याद रखना 5 4 2। उसी प्रकार से ये वाला पासा में घुमाना है घड़ी की सुई की दिशा में, तो 5 के बाद हो जाएंगे 3 और क्या आ जाएंगे दोस्तों 1। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि 2 और 1 तो होगा नहीं, और 3 के विपरीत क्या हो जा रहा है दोस्तों 4 हो जा रहा है। यहाँ से देख लीजिए कि आप कैसे निकालेंगे। उसने कहा कि 3 के विपरीत क्या आना चाहिए, तो सीधा सा निकल गया 3 के विपरीत, तो यहीं देखने से पता चल गया कि 3 के विपरीत क्या है दोस्तों 4 है। लेकिन 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3,
तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। 3 के विपरीत पूछा था तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। बस एक बात मेरा याद रखिए, जाओ जो कॉमन मिला, जैसे यहाँ पर 5 कॉमन मिला था, इस जगह से घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है। जैसे यहाँ पर 5 मिला तो इस जगह से आपको घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है, घड़ी की सुई की देखिए, जो कॉमन मिला वहां से घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। तो ऐसे करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा, यानी 3 के विपरीत 4। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, करें निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखें। तो क्रम कहने का मतलब क्या होता है, पहले आपको डिक्शनरी में रखना है, डिक्शनरी में पहले ए, फिर बी, फिर सी, इसी तरीके से आपको क्या रखना है, जेड तक रखना। ये होता है शब्दकोश, ये होता है डिक्शनरी, यानी ए से लेकर जेड तक अरेंज करना। तो आराम से करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले कॉमन लेना है, तो बी आर, तो बी आर, ये देखिए बी आर सब में, यहाँ पर बी आर, यहाँ भी बी आर, यहाँ भी बी आर, यहाँ भी बी आर, यहाँ भी बी आर। अब बी आर के बाद देखना है, बी आर के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें ई आ गया, इसमें भी बी आर के बाद ई आ गया, इसमें भी बी आर के बाद ई आ गया, इसमें बी आर के बाद क्या आ गया दोस्तों, ए आ गया, इसमें क्या आ गया, ए। तो देखिए ई तो बहुत दूर हो गया, क्योंकि अभी आपको बताया कि ए से लेकर आपको जेड तक में रखना होता है। तो ई तो बहुत दूर हो गया, पहले ए से कहानी होगा। तो एक 2 में आया, एक 3 में भी आ गया, एक 5 में आ गया। तो ए के बाद करना है, ए के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें आई आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, एन आ रहा है। तो पहले आएगा कि एन आएगा, एबीसीडी में ए से लेकर जेड तक में जो बैठाएंगे तो पहले आई वाला आएगा। तो आई वाला स्टार्ट होगा, यानी 3 नंबर से आपका स्टार्ट होगा। और देखिए कितना सहूलियत है कि 3 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन को देखिए 3 से स्टार्ट होगा, पहले 3 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर आएगा, क्योंकि बी आर के बाद ए है, ए उस सब में तो ई है, तो ई ए दोनों में मिला। इसके बाद भी चेक किए, ए के बाद आई आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, एन आ रहा है। तो पहले आई आएगा कि एन आएगा, पहले आई आएगा उसके बाद ना एन आएगा, इसीलिए हम लोग 3 रखेंगे और 5, क्यों, क्योंकि ए से रिलेटेड था। तो 3 और 5 से यही वाला होगा, बाकी और कहीं है ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। शब्दकोश ऐसे ही रखते हैं, आंसर निकल गया, बस आप समझ गए कि हाँ यही होगा। अब ऐसे भी अगर देखिए आप बोल देते कि 3 आ गया सर, 5 आ गया, उसके बाद अब क्या लेंगे, तो 3 और 5 को ले लेना। अब ऐसे चेक करेंगे, बी आर ई, इसमें भी बी आर ई, ई के बाद ए है, ए है, ए है, इसमें के है, इसमें भी के है, इसमें ए के बाद क्या है दोस्तों, डी है। तो पहले डी आएगा कि क्या आएगा, तो डी वाला आएगा, यानी कि क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ से पहले डी आया, क्योंकि उस सब में तो के के बाद खत्म हो रहा है, यानी इस सब में के आ रहा है, ए के बाद हम लोगों का के है, तो पहले डी वाला आया। उसी प्रकार से के यहाँ पर खत्म हो रहा था, तो इसको 1 रखेंगे, के बाद ए फिर से आ रहा है, तो इस तरीके से 2 होगा। यानी कैसे भी रखेंगे तो आपका 3, 5, 4, 1, 2 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इस टाइप का जो है ना, जो एग्जाम हुआ है एलपी का, उसमें आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, 2 वाला ही पूछा था, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, है इसमें कुछ नहीं। अगर यहाँ से लिया जाए तो हम लोग कैसे कर लें, एक लाइन में हो जाएगा, इसको इस तरीके, हाँ एक ही लाइन में, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो उसने पूछा है कि जैसे डब्ल्यू ए वे का, तो यहाँ पर देखा जाए डब्ल्यू ए वाई, उसी प्रकार से इसमें भी डब्ल्यू ए वाई, दोनों में मिल गया, इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इधर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो एस ए नहीं, के आई के ना, देखिए एम ओ यहाँ पर मिल रहा है और एम ओ ये इधर मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी आप सीधा सा बोल सकते थे कि डब्ल्यू ए वाई का कोड क्या हो जाएगा, तो एम ओ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस देखिए और आंसर हो। क्यों, क्योंकि इसका कोड आपको पता है कि इसका कोड यहाँ से यहाँ तक दिया है, उसी प्रकार से इसका कोड यहाँ से यहाँ तक दिया है। तो इन दोनों में कॉमन देख लीजिए ना, कॉमन क्या मिल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि वे का, तो डब्ल्यू ए वाई यहाँ मिला और डब्ल्यू ए वाई यहाँ पर मिला। तो इन दोनों में इधर क्या कॉमन है, एम ओ और एम ओ, और बाकी कोई कॉमन है ही नहीं। तो सीधा सा बोल सकते थे कि डब्ल्यू ए और y, इसका कोड क्या हो जाएंगे दोस्तों, MO होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। नीचे 2 कथन है जिन्हें ए और बी, देखिए नीचे 2 कथन है, एक ए है और कथन आर बताया गया, ठीक है। यहाँ पर दिया गया पठन वैकल्य, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे एक क्या है दोस्तों हम लोगों का
डिस्लेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है। तो देखिए एक विकार यानी रोग से संबंधित है, यह रोग जो है विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि यह विटामिन की कमी के कारण होता है। जैसे एक बीमारी दिया गया है यानी पैटर्न वैकल्य जो है डिस्लेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए सही है, ए क्या है हम लोगों का सही है, परंतु आर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए सही है। यानी वो जो बीमारी होता है एक मनोवैज्ञानिक विकार है, वो बात सही है। यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये विटामिन की कमी के कारण होता है, इसीलिए ए सही है, परंतु आर क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी से होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ए बी सी डी जो सरासर गलत कर देते हैं, तो यहाँ पर डी सही होगा। अच्छे से देख लीजिए कि यह रोग जो है विटामिन के कमी के कारण, तो नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा यदि ए सही है, परंतु आर क्या है दोस्तों, गलत है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।